मुझे प्यार नहीं तुझसे है बा, और मुझे दिल विल न को तेरा देबा। मुझे प्यार नहीं तुझसे है बा, मुझे दिल विल न को तेरा देबा। आता कोंबडी ही पळाली, तंगडी ही धरून लंगडी घालाय लागली. आन कोंबडी ही पळाली, तंगडी ही धरून लंगडी घालाय लागली. ಇಂದು ಸುಂದರ ಬಳಿಯೇ ಇನ್ನும் சுந்தர மக்கங்க, இந்த சக்கர கட்டியே சேர்த்து பொங்கல் அக்கங்க. जिंग जा जिंग जिंग जा जिंग जा जिंग जिंग जा। ये गाना 25 साल बाद मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि फिर से एक बार मणिरत्नम सर के साथ जुड़ने का मौका मिला। रहमान सर के साथ छावा इसके पहले हुआ, उसके पहले मैदान हुआ। सो इट्स लाइक एक सर्कल कंप्लीट हुआ ऐसे लग रहा है। और ऑडियंस से जो रिस्पॉन्स आ रहा है इट्स सो प्रॉमिसिंग, सो मेक्स मी वेरी हैप्पी कि वो लोग मुझे यारो यारोड़ी गर्ल से जानते हैं सिंस 2000, बिकॉज ऑफ नाउ वी कैन कनेक्ट विद आवर ऑडियंस डायरेक्टली। ऑडियंस काफ़ी खुश नज़र आ रही है कि वैशाली सामंत, यारो यारोड़ी गर्ल, कमिंग बैक विथ जिंगूचा आफ्टर 25 years। सो बहुत अच्छा लग रहा है। आई कैन ओनली से कि ये दोनों जो लेजेंड्स हैं, इनसे एक बात सीखनी है कि उस एरा में उस एरा जैसा साउंड करना, उस एरा का जो एक स्पीड, हर एक एरा का स्पीड होता है ऐसा मुझे लगता है। तो यारो यारोड़ी उस वक्त के लिए एक सरप्राइज़ था जो रहमान सर ने दिया था, और आज जिंगूचा फिर से एक बार आज की ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज़ है। तो वो जो नयापन जो है, जो इन्होंने इतने साल बरकरार रखा है, वो कुछ ऐसी बात है जो सीखनी चाहिए। जी, और क्या चाहिए? थर्ड लेजेंड इन द सेम फ्रेम, सो दैट मेक्स इट मोर स्पेशल फॉर मी। मुझे पता ही नहीं था जब मैंने गाना गाया, जब तक रिलीज़ नहीं हुआ। आई थिंक ये सरप्राइज़ सबके लिए था। जब उन्होंने मेकिंग की वीडियो रिलीज़ की, तब एक होता है ना, आर्टिस्ट अपना नाम ढूंढते रहता है कि हाँ मेरा नाम है, मेरा नाम है। और उन्होंने लिरिसिस्ट कमल हसन, मैंने रिवाइंड किया 2-3 बार कि एम आई रीडिंग करेक्ट, कमल हसन लिरिसिस्ट। I had, oh Baba, I was singing all the time. I was singing. They were penned by the साक्षात कमल हसन सर। और क्या चाहिए? फिल्मी गानों में हमारा कोई वहाँ ये नहीं रहता है कि मैं सिलेक्ट करूँ। ओके, जो काम आता है हाँ उसे हाँ या ना कहना मेरे हाथ में होता है। बट येस, इन इंडिपेंडेंट वर्क हम डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे अभी कौन सा जॉनर गाना है या आज की ऑडियंस क्या सुन रही है। ये मेरा स्टडी कंटिन्यूस चलता रहता है। रादर कुछ जॉनर्स होते हैं जो अदरवाइज़ मुझे फ़िल्म में गाने का मौका नहीं मिलता। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे जॉनर्स, जैसे मुझे ईडीएम अच्छा लगता है, मुझे हिप हॉप अच्छा लगता है, हाउस मिक्स अच्छे लगते हैं। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में ये एक्सपेरिमेंट्स करूँ जो आज की ऑडियंस है, जो कुछ गाने मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं जिनसे मैं जानी जाती हूँ, बट आई फील एज अ परफॉर्मर, मुझे मेरे काम में अगर मैं नयापन नहीं लाऊं, ऑडियंस को सरप्राइज़ नहीं करूं, तो ऑडियंस वापस क्यों मुझे सुनेगी? जो ऑलरेडी मैंने जॉनर्स गाए हैं, जो ऑलरेडी मैंने एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कुछ और करूँ। ऐसा जो गाना था जो क्लेम टू फेम होता है हर एक आर्टिस्ट के लिए, वो था एका दाजीबा, जिसने मुझे मेरी ऑडियंस दी, मेरी एक जगह दी इंडस्ट्री में। मेरा जो पहला एल्बम था, इट वॉज एन इंडिपेंडेंट एल्बम, एका दाजीबा। सो आपके सवाल का यही जवाब लगता है मुझे कि एका दाजीबा एक ऐसा गाना है जिसने मुझे पहचान दी। मुझे पीपल, इंडस्ट्री स्टार्टेड टेकिंग मी सीरियसली। मुझे प्यार नहीं तुझसे है बा, और मुझे दिल विल न को तेरा देबा। मुझे प्यार नहीं तुझसे है बा, मुझे दिल विल न को तेरा देबा। ऐका दाजीबा, ऐका दाजीबा, ऐका दाजीबा। सीखने को तो बहुत मिलता है। ऐसा लगता है हम कहीं क्लासरूम में एंटर हुए हैं, क्योंकि उनकी कंपोजिशन समझ लेना, उन्हें उनके गाने में क्या चाहिए, क्या इमोशंस चाहिए, क्या वज़न चाहिए वर्ड्स का, ये सब पढ़ाई
की बात होती है जो मैं एज अ स्टूडेंट बन जाती हूँ, और मैं आई सी टू इट कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं एक सिंगर ने किस तरह गाना गाना चाहिए, वो अगर उस उतने तक मैं पहुँच भी पाऊँ बहुत है। सो द वे ही एक्सप्लेन्स द सॉन्ग टू यू, आपको समझना होता है कि उसमें से उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए गाने में। वो 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 जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, और जब उनको गाना अच्छा लगता है आपका, तो वो बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। सो इट्स अ वेरी नाइस नाइस क्या कहे, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। कुछ आपको सिखा जाता है हमेशा। मेरे साथ यही हुआ है कि मैंने ये गा लिया, उसके बाद जब गाना रिलीज़ होता है तब समझ में आता है उन्होंने मुझसे ऐसे क्यों गवाया। गूज़बम्प्स आए, अरे बाबा क्या-क्या। सो सर ने मुझे जब रहमान सर के यहाँ से बुलावा आया और मैं गई स्टूडियो, वहाँ पे मैंने विकी कौशल जी का वो सीन देखा। मुझे दिखाया गया वो कि क्या व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, एंड आई रियलाइज़्ड ये बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है। स्पेशल तो हर एक गाना होता है, यूनिक इज़ एक वो जो सीन था उसके लिए मुझे गाना है। अच्छा, स्क्रीन पे मेल है, फीमेल के लिए प्लेबैक नहीं है, ये और एक बात थी। तो आइडेंटिफाइंग द इमोशन बिहाइंड इट, वो बहुत ज़रूरी होता है कल एक सिंगर के लिए कि ये कौन गा रहा है, क्यों गा रहा है। वो मेरा एक है हमेशा, मेरी वो पढ़ाई होती है कि मैं एग्जैक्टली क्या इमोशंस डिलीवर करने वाली हूँ। सो फिर मुझे सिखाया गया गाना। इरशाद कामिल जी ने बहुत इतने सुंदर वर्ड्स लिखे हैं कि एक राजा को किस तरह सिंहासन पे बैठते हुए किस तरह आओ विराजो, वेरी रिच वर्ड्स। जो रिचनेस वो सीन में थी, उतनी ही रिचनेस वो लिरिक्स में भी थी। बस और क्या कहूँ। तो एक होता है ना, आपको रियलाइज़ होता है कि आपके लिए क्या बन गया है, क्या चीज़ बन गई है, आपको उस उतने ही इंटेंसिटी से उसे जस्टिफाई करना है। अभी वो ही तो है यार रहमान, जादू ही है वो कि जस्टिफाइंग ये जो शिफ्ट है, एनर्जी, इमोशन, एनर्जी, वो आपको जस्टिफाई करवाते हैं कि ये सब एक गाना जैसे जिंगुचा भी जो अभी मैंने गाया है, इतने सारे चेंजेस हैं, लेकिन वो एक इमोशंस की लड़ियाँ हैं जो वो आपके लिए पिरोते हैं। और दैट्स व्हाई यू कनेक्ट, आई फील द ऑडियंस कनेक्ट्स विद रहमान सर्स म्यूजिक इज़ द रीज़न। जो आपको जिस तरह वो एक जर्नी होता है, एक गाना उनका एक अपने आप में एक जर्नी होता है। जैसे आओ विराजो के साथ भी हुआ कि इट इज़ रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस। आई थिंक हर एक संगीतकार की अपनी एक शैली होती है, ये अच्छा, ये उससे अच्छा, ऐसा कंपेयर करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। एक सिंगर को अपने आप को उस संगीतकार के शैली में ढालना होता है। अजय अतुल की शैली अपनी टोटली डिफरेंट है, और जब मैं अजय अतुल के लिए गाती हूँ तो आई फील अपने आप ये हो जाता है कि वो म्यूज़िक डायरेक्टर जो होते हैं, हम उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी उनकी आवाज़ होते हैं हम। तो जिस तरह उनको एक फ्लेवर चाहिए होता है उनके गाने में, उनके गाने में अपनी एक एनर्जी, अलग अलग एनर्जी होती है। यस, तो आई थिंक आइडेंटिफाइंग दैट इज़ माई माई जॉब एज अ सिंगर। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि इससे ये अच्छा या उससे ये अच्छा। एक हमेशा टीम वर्क होता है जो अच्छा होता है, जो काम करता है और बाद में वो काम लोगों को अच्छा लगता है। सो मैं इनफैक्ट ये कहूँगी कि हमारी इंडस्ट्री में इतने अच्छे अच्छे संगीतकार हैं जो जिनकी अपनी खुद की शैली है, दे डोंट कॉपी एनीबडी। उसी वजह से आज वो जो है, उनका काम उनके नाम से आइडेंटिफाई होता है। बहुत बार जितना भी मैंने लिखा है जो मैंने कंपोज़ किया है वो मैंने लिखा है। शायद ऐसे होता है कि वो कंपोज़िशन वो वर्ड्स के साथ ही आई मुझे। मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि भई जो मैंने लिखा है वो इज़ इट अप टू द स्टैंडर्ड्स, इज़ इट अप टू द मार्क, या मुझे किसी और को लिखने के लिए देना चाहिए। आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द वर्क जस्ट बिकॉज़ आई वांट टू राइट। सो वो मैं बहुत पंक्चुअल होती हूँ उस बारे में। बट ऐसा कुछ नहीं है कि बिकॉज़ आई एम सिंगिंग माय वर्ड्स
वो हो जाता है, मतलब तब मेरा दिमाग एज़ अ लिरिसिस्ट जब काम कर देता है, हो गया, लिरिक्स आ गए, बिकॉज़ वो ही अपना एक क्या कहते हैं, पैरामीटर होता है। देखिए ऑडियंस तो बाद में आती है जब गाना रिलीज़ होता है। पहला आपको जस्टिफ़ाई करना है आपके डायरेक्टर को। सो अगर इफ आई एम राइटिंग फॉर द फ़िल्म, इफ आई एम जस्टिफाइंग व्हाट हिज डिमांड इज, देन आई एम ओके। फिर सिंगिंग दैट अगेन वो अलग बात होती है, वो बात की बात है कि मैंने लिखे हैं या किसी और ने लिखे हैं। वर्ड्स इज़ अ बिग टूल आई फील, और उसे आपको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना ही चाहिए। इट्स अ बिग टूल, बिग एसेट ऑफ द सॉन्ग। सो वो किसने भी लिखे हो, मैंने लिखे हैं या, और मुझे मुझे जब अच्छा मेरे से कुछ आ जाता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि चलो आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडस्ट्री समथिंग गुड, आई एम हैप्पी अबाउट इट। और फिर उसे गाना, अगेन वो मेरे में जो सिंगर है वो अपना काम करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सी चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन एनी एनी फील्ड। चेंज होगा, अच्छा बुरा ये बात की बात है, लेकिन चेंज तो होगा ही। टेक्नोलॉजी अलग आ गई है, ऑडियंस तक पहुंचने की जो जो ज़रिए हैं वो बदल गए हैं। पर ऐसा मुझे कभी, व्हेन आई लुक बैक आई डोंट फील कि अरे ये उस वक़्त का था, वो हो गया। नाउ यू कांट से कि अरे ये अभी होता तो। अभी क्या करना चाहिए, अभी सोचना चाहिए। बस मैं उस वक़्त जो दौर था, उसमें जो साउंड था, जो टैलेंट इर्द-गिर्द था, उसमें से जो आया है, जो ऑडियंस भी उस वक़्त अपनी अलग थी ना, अभी ऑडियंस की भी चॉइसेस अलग हैं। सो आई डोंट फील दिस कि उस वक़्त का ये गाना अब होता तो, मुझे अभी ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। टेक्नोलॉजी। नहीं, क्यों? देखिए टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज़ अ हेल्प, इट्स नॉट अ डिपेंडेंसी। अगर मैं एज़ अ सिंगर अपने आप में विश्वास रखती हूँ, तो मुझे वो कोई भी माइक लेके आए, कोई भी हेडफ़ोन हो, कोई भी स्टूडियो हो, मुझे मेरा काम वही 100% देना है। मेबी आई कैन से मिक्सिंग टेक्निक्स बदले हैं, ऐप्स नए-नए आए हैं। तो आई फ़ील एज़ अ टेक्नीशियन जो मेबी साउंड इंजीनियर विल हैव अ डिफरेंट आंसर टू दिस कि हाँ, उस वक़्त ये करना मुश्किल था, अब टेक्निकली मुझे आसान पड़ रहा है। बट फॉर अ सिंगर टेक्नोलॉजी कभी हावी ना हो, यही मेरा कहना है। टेक्नोलॉजी शुड बी जस्ट वन ईज़ और हेल्प, नॉट डिपेंडेंसी। सो अभी आगे जाके और क्या हो रहा है, अभी एआई आ गया है, सो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। पर इन सब चीज़ों, ये चीज़ें जो मेरे हाथ में नहीं है ना, मैं नहीं सोचती हूँ, उसका जो असर होना है होके रहेगा। इन सब में जो सिंगिंग जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो टिकेगा। ओह! मेमोरीज़ ताज़ा क्या, मैं लेके जाती हूँ वो मेमोरी साथ में मुझे कि वो क्यों थी लता मंगेशकर, एक उसकी एक झलक मिल गई मुझे। जब वो आई स्टूडियो में तो उनको गाना बाय हार्ट था। उनको ट्यून बाय हार्ट थी, लिरिक्स के साथ दोस्ती की थी। अच्छा, बुरा, वज़न गाने का, ये सब उन्होंने पढ़ाई की थी गाने की यार, और क्या चाहिए? इतनी बड़ी सिंगर, मतलब उनके आगे कोई है? अगर वो एट दिस पॉइंट ऑफ हर करियर या हर एज इतनी अलर्ट है, इतनी डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति, मुझ जैसे कितने सारे होंगे जो चाहते हैं उनके साथ काम करना। मेरे जैसे नई म्यूज़िक डायरेक्टर का काम इन्होंने इतना सीरियसली लिया है, और क्या चाहिए? दिस वाज़ अ बहुत बड़ी सीख थी मेरे लिए, और ये मैं हमेशा दिमाग में लेकर चलती हूँ कि अभी तो बहुत आगे जाना है। देखिए ये सब जो लोग होते हैं ना, उनको हाँ, हम नहीं बुलवा सकते हैं। उनकी मर्ज़ी होती है भई, अगर काम अच्छा लगा तो हाँ बोलेंगे। बस यही है, उनको शायद मेरा काम अच्छा लगा इसलिए उन्होंने हाँ बोला। हम कौन होते हैं उनसे हाँ या ना बुलवाना? बिकॉज़ ये सब भगवान ने भेजे हुए लोग हैं। सो हाँ, कि मैं इंतज़ार करती रही, और थैंकफुली शी सेड येस। शी सेड शी लाइक्ड द कंपोज़िशन, और क्या चाहिए? सो येस, ये काफ़ी हुआ है मेरे साथ। जो गाने जैसे मेरा दादला रिलीज़ हुआ 2007, तब अयका दाजीबा का जो एक क्रेज़ था, उसमें कहीं तो भी मेरा दादला ना बेचारा कॉर्नर पे खड़ा रहा जाके। अब जाके आई थिंक विद सोशल मीडिया रील्स बन रहे हैं, डांस स्टेप्स हो रहे हैं। सो ख़ैर क्या कहूँ, अभी एक हर एक गाने की अपनी, इनफैक्ट मैंने ये
पोस्ट भी की है कि हर एक गाने की अपनी डेस्टिनी होती है। हमें पता होता है कि यार ये गाना अच्छा है, नहीं चला ठीक है, पर वो अब जाके ऑडियंस उसको टैप कर रही है, तो हेल्प तो है, सवाल ही नहीं। अगर आज पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया से आपका काम आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, हाँ, उनको वो अच्छा लगता है, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन यस, अभी ऐसा हुआ है कि हर 20 या 25 दिन बाद मेरा एक नया गाना रिलीज़ हुआ है। सो मेरे लिए सोशल मीडिया पे वो गाना पोस्ट करना, ऑब्वियसली माय ऑडियंस इज़ लिसनिंग टू इट, कमेंटिंग ऑन इट, वो मुझे डायरेक्ट रिएक्शन मिल जाती है ना ऑडियंस की। सो मैं अपनी आगे की जर्नी भी उसी तरह लाइन अप करती हूँ, मतलब हेल्प हो जाती है। बिल्कुल यूनिक है, यू सेड इट, इस गाने की ब्यूटी है इसके लिरिक्स। मुझे तो पहले लगा था ये डमी वर्ड्स हैं, जब मेरे हाथ में लिरिक्स, जितेंद्र जोशी करके जो बहुत उम्दे एक्टर हैं, उन्होंने ये गाना लिखा है। वो बहुत अतरंगी वर्ड्स थे। मुझे जब अजय अतुल ने लिरिक्स दिए ऐसे, ये लो ये गाना है, मुझे लगा ये डमी है। मैंने बोला कोमड़ी पड़ाली तंगड़ी हो लंगड़े, ओके ठीक है, ओरिजिनल क्या है गाना, करना क्या है? बोला नहीं यही ओरिजिनल है, ये गाना है। आई स्टिल रिमेंबर दिस क्लियरली, आई वॉज लाइक आई कुडंट आइडेंटिफाई कि ये क्या है। देन आई रियलाइज ये कुछ अलग है, गाओ वैशाली। और जब मैंने ट्रैक सुना, उफ। और तब आनंद शिंदे जी गा के निकल गए थे, और उनका अपना एक लहजा है, अपनी मिट्टी की खुशबू है उनकी आवाज़ में। देन टू मैच हिम, टू डिलीवर द इमोशंस एंड एनर्जी, अमेजिंग। वो काफ़ी कुछ अलग रहा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किया, घर आ गई, सोच रही थी कुछ अलग हुआ है आज, कुछ अलग गाया है, कुछ अलग अलग डिश आज तैयार हुई है। बट थैंकफुली वो गाना भी इतना हिट रहा, ओ बाबा। मेरा क्या होता है, मैं जब एक आध गाना कर रही होती हूँ, उस गाने में मैं होती हूँ, बेचारे मेरे घर के बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दिन भर मेरे दिमाग वो टेप चलता रहता है, गुनगुनाती हूँ। बिकॉज आई थिंक वो एक मेरा तरीका है एक्सप्लोर करने का, कि कहीं मैं कुछ इमोशन छूट तो नहीं रहा है मुझसे, कुछ वर्ड का सही तरीके से मैं वर्ड पहुँचा रही हूँ कि नहीं। तो दिन भर वो चलता रहता है। मेरा ऐसा है कि एक आध गाना नहीं, उस ज़ोन में होती हूँ मैं, उस गाने के 10-15 दिन। तो जैसे अभी जिंगुचा चल रहा है, तो मुझे अगर लाइव गाना है तो मुझे क्या-क्या सोचना पड़ेगा, क्या-क्या होगा, ये सब चलता रहता है मेरे मेरे मैं उसी में लगी हुई होती हूँ। तो ऐसा एक गाना बोलना बहुत डिफ़िकल्ट है। जो जॉनर होता है गाने का, जो आपके आइडल्स होते हैं, जैसे रोमांटिक है या डिवोशनल है, तो भई एक एक अपना एक स्टैंडर्ड्स दिमाग में होता है कि लता जी ने ये गाना गाया होता तो क्या होता, या एक आधा पेपी रोमांटिक नॉटी या फास्ट ट्रैक है आशा जी गाती तो क्या होता। अ, ये सब आता है दिमाग में कि रेफरेंसेस होते हैं ना ये। कभी तो बहुत बार अ, मेरे दिमाग में कुछ मेल वोकल्स के भी रेफरेंसेस होते हैं कि इमोशन एग्जीक्यूट करना है गाने में तो रफ़ी जी जैसा होना चाहिए, जहाँ एनर्जी और फन एलिमेंट हो तो किशोरदा जैसा होना चाहिए। या मेनी टाइम्स आई थिंक हाउ सुखी जी डिलीवर्स द सॉन्ग। सुखी जी की अपनी एक स्टाइल है, जैसे चमचम करता में मैंने किया था, चम चम करता है ये, तो सोचा था अपने आप आ जाता है दिमाग में कि सुखी जी गाते वक्त एक आध पैटर्न किस तरह रिदम के साथ कैसे खेलते हैं, तो ये हो जाता है, आता है दिमाग में। ये सब मेरे इनिशियल जो मेरी लड़ाई थी तब का काम है ना ये। तो मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो जब अगली पीढ़ी भी इनके साथ आइडेंटिफ़ाई करती है, तो एक अच्छा लगता है, प्रॉमिस लगता है कि ठीक है, मुझ में जो कलाकार है वो चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरी ऑडियंस है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है आपको आपकी ऑडियंस मेंटेन रखना। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे बताती रहती हैं कि अच्छा, दे नो, दे आर अवेयर ऑफ माई वर्क, दे आर अवेयर ऑफ। जैसे जिंगुचा के साथ यही हुआ ना, पीपल आर टैगिंग मी वैशाली सामंत 2000 अप्रैल यारो यारोड़ी, वैशाली सामंत 2025 अप्रैल जिंगुचा, सो दे कनेक्ट। तो ये बहुत प्रॉमिसिंग बात है मेरे ख्याल से। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। मैं खुद ऐसे एक
कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया था और इनफैक्ट उस कंपटीशन में मैं जीती नहीं थी, लेकिन आई लर्नड कि इंडस्ट्री क्या है, किस तरह अपने आप को बाकी सगे सब आर्टिस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गेटिंग अ हैंग ऑफ इट कहते हैं ना, वो हुआ। सो ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो नया टैलेंट आएगा कहाँ से? नए आर्टिस्ट को इसमें जीतना या हारना, ये कितना दिल पे लेना है या उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, वो बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ पे ही स्टैग्नेंट हो जाते हो या आप वहाँ से सीख कर निकलते हो एंड देन यू कंटिन्यू विथ योर जर्नी। सो आई फील competition shows are not bad, provided they are done correctly and provided the artist himself, जो उसमें पार्टिसिपेंट होते हैं, वो किस तरह वहाँ से वापस घर जाते हैं, कि वहाँ वो चकाचौंध होती है, वो 1-2 महीने की होती है, उसके बाद क्या? अगर वो आप हैंडल कर पाएँ तो आप जीत जाएँ। रैपिंग इज़ अ न्यू एज। देखिए सभी प्रकार का म्यूज़िक होगा और सभी प्रकार के म्यूज़िक की अपनी अपनी ऑडियंस होगी, यू कांट डिनाई दैट। मैंने इनफैक्ट लास्ट ईयर सलीम सुलेमान जी के साथ मोरया करके एक गाना किया था भूमि 2024 में, जिसमें एक हमारे अमरावती के रैपर हैं जिन्होंने रैप किया था। अभी गणेश जी जैसा सब्जेक्ट है, उसमें रैपिंग जस्टिफाई होता, पर उसने किया और वो गाना जस्टिफाई हुआ, वो लोगों को अच्छा लगा। सो आई थिंक कोई भी फॉर्म गाने का हो, आर्ट का हो, वो अगर उस जगह सही बैठेगा तब वो जस्टिफाई होगा। सो आई फील हिप हॉप है, ईडीएम है, ट्रांस है, हाउस मिक्स है, ये भी अपने आप में एक जॉनर्स है ना, उसका प्रयोग कैसा हो रहा है ना, वो मैटर करता है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, एप्लीकेशन इज व्हाट मैटर्स आई फील। सक्सेसफुली स्ट्रगलिंग इज माई लाइन। I say this way for myself that I'm successfully struggling and हाँ क्यों नहीं, देखिए नया एरा आया, नया साउंड आया, नई ऑडियंस आई, सो स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो इज़ ऑल आई कैन डू एंड आई बिलीव इन इट। ये प्रोसेस है ऑनगोइंग। आपने, वो कहते हैं ना मराठी में कि एक बार राजा ने गढ़ जीत लिया, वो राजा बन गया, ऐसा नहीं होता है, आपको बार बार गढ़ चढ़ना पड़ता है। एक ही है कि अभी मेरे पास अपना एक नाम है, आइडेंटिटी है, मेरे कुछ हिट्स हैं जो वैशाली सामंत इस नाम से जुड़े हुए हैं। इट्स अप टू मी कि मैं इसमें इतने में ही खुश रहूँ, ठीक है, मेरी मर्ज़ी, बट आई डोंट वांट टू। सो वो जो आगे की जर्नी है मेरी, वो मुझे नए से ही करनी पड़ेगी। सो वो बैगेज मैं कैरी करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अभी और कुछ है जो पहली चीज़ें मैंने की वो सरप्राइज़ थी तब के टाइम के लिए, तो अभी का आगे का सरप्राइज़ बाकी है ना भाई, वो तो करना है। सो आई एम लाइक दैट। मुझे भी नहीं पता। बस सोचती रहती हूँ कि कौन सा जॉनर गाऊँ, क्या गाऊँ, ताकि मैं नए सिरे से मेरी ऑडियंस को अपना पाऊँ। बस एक ही मेरी धुन रहती है। सो ये मेरी प्रोसेस है और एक आर्टिस्ट होता है वो हमेशा ऐसे ही रहता है कि कंटिन्यूअसली सर्चिंग फॉर समथिंग जो मैंने पहले नहीं गाया है, जो पहले मैंने ऐसे कुछ नाम हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, तो शायद अपने आप को और अच्छे से और एक्सप्लोर कर पाऊँ। थैंकफुली अभी तक ऑडियंस ने अच्छा ही रिस्पॉन्स दिया है। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई तूने ये क्यों गाया, अभी तक नहीं टचवुड हुआ है। या ऑडियंस की रिस्पॉन्स बहुत मैटर करती है, अगर वो बहुत दिल से और जेन्युइनली दी है तो ओके। और मुझे समझ में आता है कौन कितना जेन्युइनली बोल रहा है या ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहा है। सो क्योंकि हम काम तो ऑडियंस के लिए करते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्स डेफिनेटली मैटर करती है। कुछ गानों का इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, बट विद टाइम आई हैव लर्न दिस कि कुछ गाने सडनली रैंडमली लोगों को अच्छे लगने लगते हैं। तो एक ने रील बनाई, दूसरे ने, अभी प्रोसेस यही है ना, जो गाना अच्छा लगता है उसकी रील्स बनती हैं,
तो उसने एक ने बनाई, दूसरे ने बनाई, करते करते अभी मेरा दादला नाम का जो गाना है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, 334K रील्स सडनली, ठीक है। एंड आई बिलीव इन ऑर्गेनिक ग्रोथ। मैं कभी इंजन लगा के मैंने कुछ काम नहीं किया है, बिकॉज आई डोंट, का क्या मिलेगा उसमें, फेक ऑडियंस बना के क्या मिलने वाला है। सो जो ऑडियंस है, जो अपने 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 हिसाब से ऑडियंस जाती है, एंड आई लाइक दैट। 2020 के पहले, उसके पहले की बात करती हूँ कि तब सीडीज़ थी, तो सीडीज़ लोग खरीदते थे। देखिए, कोई भी आपका काम अच्छा लग के जाके मार्केट में सीडी खरीद के लेके आता है, ये कितनी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जब तक आप एज एन आर्टिस्ट उनको अच्छे नहीं लगेंगे, क्यों जाएगा कोई। सो मुझे जब लोग मिलते थे और मेरी साइन लेते थे सीडीज़ पे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो शायद ये आंसर है मेरा आपके सवाल का, कि ये जो प्रोसेस है कि आप उनके लाइफ का एक पार्ट हो जाते हो, वो बड़ा मुझे अचीविंग वाला फील देता है कि यस, आई हैव अचीव्ड समथिंग, आई हैव गेन्ड एन ऑडियंस, इट्स लाइक अ गेटिंग वन वोट। हा भार सोसना जड झालंय पिकावानी, अंगात ज्वार भरलं तुझ्या फिरतीच पाज पाणी, चांद तू पुनवचा तू गरुपान गोजिरवाणी, जीव माझा जळतोय वत काळजाचं पाणी पाणी, आता कोंबडी ही पळाली तंगडी ही धरून लंगडी घालाय लागली, आन कोंबडी ही पळाली तंगडी ही धरून लंगडी घालाय लागली। जिंग जा जिंगे जिंगे जा, 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 इंद सुंदर बलिये இன்னும் சுந்தர மக்கங்க, இந்த சக்கர கட்டியே சேர்த்து பொங்கலா கங்க, ஜிங்க ஜா ஜிங்க ஜிங்க ஜா, 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 ஜா ஜா ஜிங்க ஜிங்க ஜா, ஜிங்க ஜா ஜிங்க ஜிங்க ஜா। पहले भी प्यार दिया है, अभी भी दे रहे हैं, इसी तरह प्यार बरकरार रहे, बस यही।